बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इट्स टीचर्स टाइम के व्यूवर्स को मेरा सलाम। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ फ्रैक्शन। उस वीडियो का लिंक ऊपर इन्फो में भी मौजूद है और वीडियो के एंड में भी मैं इसको शेयर कर दूँगी। इस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन भी पढ़े थे और कुछ ट्रिक्स को भी समझा था। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, इसके बहुत सारे वेज हैं। पार्ट्स ऑफ ग्रुप में भी होते हैं, ये लीनियर में भी होते हैं, सर्कल में भी होते हैं, बार में भी। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंपैरिजन भी सीखा था, उसको भी मैं लिंक में या इन्फो में दोनों में शेयर कर दूंगी। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन की ग्रेडिंग और कंपेयरिंग काफ़ी तरीक़ों से होती है, जिसमें से 2 वेज हम पढ़ेंगे। पहला तरीका है कि सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट। हम एक छोटी सी कहानी से इसको समझते हैं। बीना और बंटी दोनों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। एक दिन दोनों ने अपने लिए अलग अलग रेगुलर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और दोनों ने ही अपने अपने रेगुलर पिज़्ज़ा के इक्वल 4 पीसेस किए। इट्स मीन 1 होल पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस। बंटी ने जल्दी से एक पीस उठाया और अपनी प्लेट में रख लिया, जबकि बीना ने 2 स्लाइसेस उठाए, पीस उठाए और अपनी प्लेट में रख लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बंटी ने 1 पीस आउट ऑफ 4 पीसीज में से लिए और बीना ने 2 पीस आउट ऑफ 4 पीसीज में से लिए। तो आप ज़रा जल्दी से देख के बताएं किसकी प्लेट में पिज़्ज़ा का ज़्यादा बड़ा पीस है। तो ज़्यादा पिज़्ज़ा किसकी प्लेट में है? उसकी प्लेट में बंटी की जिसने 1 पीस लिया है, या बीना की प्लेट जिसने 2 पीसेस लिए हैं? जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बीना की प्लेट में ज़्यादा है पिज़्ज़ा। जी, तो जिस तरफ ज़्यादा पिज़्ज़ा है उसी तरफ ग्रेटर का साइन होगा, यानी ओपन माउथ होगा। और ये मैं समझा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो अब आप ये देखें कि इस वक्त हमने फ्रैक्शन में ग्रेटर नंबर मालूम किए। आसान है ना? चलें एक और एग्जाम्पल से पता करते हैं। 3 दोस्तों ने मिलकर सोचा चलो पिज़्ज़ा हट चल के पिज़्ज़ा खाते हैं, और उन सब ने मिलकर एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। कौन सा पिज़्ज़ा? लार्ज पिज़्ज़ा। उस होल लार्ज पिज़्ज़ा के उन्होंने इक्वल 8 पीसेस करवाए और तीनों ने अपनी अपनी प्लेट में पिज़्ज़ा के स्लाइसेस लिए। पहले फ्रेंड ने 2 स्लाइसेस लिए आउट ऑफ 8। दूसरे फ्रेंड को तो बहुत भूख लगी हुई थी, उसने जल्दी से 5 पीसेस उठा लिए और आखिरी फ्रेंड के पास सिर्फ 1 पीस ही आया। जरा जल्दी से गौर करके बताएं सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा के स्लाइस किसने लिए? यस, यू आर राइट, 5 पीसेस सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे कम किसने लिए हैं? राइट, 1 पीस सबसे कम है क्वांटिटी में। इस तरह हमने ग्रेटर और स्मॉलर नंबर मालूम कर लिए हैं और बहुत आराम से ऑर्डरिंग भी कर ली। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिख के देखते हैं। हमने फ्रैक्शन में लिखा तो हमें पता चला 5/8 सबसे बड़ा नंबर है और 1/8 सबसे छोटा नंबर है फ्रैक्शन में। इससे ये भी मालूम हुआ जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में बड़े नंबर का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन भी बड़ा है, और इसमें जो छोटा नंबर होता है वो फ्रैक्शन में छोटे नंबर को ही जाहिर करता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। इस बार फिर हमारे पास फ्रैक्शन 8 का फ्रैक्शन है, जिसमें इक्वल तमाम बार्स के पीस 8 किए गए हैं। हर बार को इक्वली 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट बार में आप अगर कलर्ड पोर्शन देखें तो 3 पोर्शंस उसमें कलर हैं, सेकंड में 5 और लास्ट में 7। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कलर्ड पोर्शन जो है वो लास्ट वाला है और उसमें 7 नंबर आता है और सबसे कम में 3 आ रहा है। एक बार फिर हमने इस बात पे गौर कर लिया कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं और न्यूमरेटर डिफरेंट हों तो हमेशा फ्रैक्शन में ऑर्डरिंग करते वक्त हमें ये पता चल जाता है कि बड़ा नंबर ही न्यूमरेटर का दर हकीकत फ्रैक्शन में बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर का छोटा नंबर ही दर हकीकत फ्रैक्शन में छोटा नंबर है। बहुत आसान है ना? अब हम सेकंड वे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास न्यूमरेटर सेम है जबकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अब इसको किस तरह से हम मालूम करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। आप ये देखिए, मेरे पास रेगुलर साइज़ के 3 पिज़्ज़ाज़ हैं। साइज़ तो सेम है लेकिन मैंने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट की हुई है। फर्स्ट पिज़्ज़ा को मैंने
उसके जो पीस किए हैं वो 8 हैं। सेकंड पिज़्ज़ा के जो मैंने पीस करवाए हैं वो 12 हैं और लास्ट वाले पिज़्ज़ा के 4 पीस करवाए हैं। गौर से देखें, जब हमने इसके पीसेस ज़्यादा किए हैं तो हर पीस का साइज़ छोटा हो गया और जहां हमने इसकी डिवीज़न कम की है वहां पे उसके हर पीस का साइज़ बाकी तमाम पीसेस दूसरे पिज़्ज़ा के पीसेस से बड़ा है। यानी कि मालूम ये हुआ, जितने पीसेस बढ़ते जाएंगे उतना ही उसके पीस का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि बज़ाहिर वो नंबर बड़ा होगा लेकिन वो दर हकीकत अमाउंट कम होने की वजह से वो नंबर फ्रैक्शन में छोटा होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ मेरे पास सेम साइज़ के 2 पिज़्ज़ाज हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दोनों की डिवीज़न अलग हुई है। फर्स्ट पिज़्ज़ा इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है और सेकंड पिज़्ज़ा इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। साइज़ तो पिज़्ज़ा के सेम है, लेकिन जितना ज़्यादा डिवाइड करते जाएंगे उसके पीसेस का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ हुआ। अगर मैं एक पीस पहले पिज़्ज़ा में से लूँ जिसके 3 इक्वल साइज पीसेस किए हुए हैं और एक पीस सेकंड वाले में से लूँ जिसके 4 इक्वल पीसेस किए हुए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पीस ज़्यादा बड़ा है? जी बिल्कुल, आपने देखते ही पहचान लिया कि पहले पिज़्ज़ा का 1 पीस दूसरे पिज़्ज़ा के 1 पीस से बड़ा है। ठीक है, तो हमने साइन लगा दिया, ग्रेटर का साइन, और ओपन माउथ हमने 1/3 की तरफ किया, जबकि 1/4 छोटा है। अब फ्रैक्शन में आप गौर करें तो इन दोनों के न्यूमिनेटर तो सेम है 1 लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा है दर हकीकत वो छोटा है। 4 बड़ा है लेकिन पीसेस ज़्यादा होने की वजह से उसका साइज़ छोटा हो गया है, और जबकि 3 नंबर छोटा है लेकिन चूँकि पीसेस कम हुए हैं इसलिए उसका अमाउंट, उसका पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए वो बड़ा है। तो आप साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में छोटा नंबर ही दर हकीकत बड़े फ्रैक्शन को जाहिर करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल को देखें। यहाँ मेरे पास 4 सर्कल्स हैं, ठीक है, 4 सेट हैं सर्कल्स के, और हर सर्कल के डिफरेंट डिवीजन किए हुए हैं और उनको डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट सर्कल के 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और उसके एक पार्ट को पर्पल कलर किया गया है। सेकंड वाले के 6 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और उसके एक पार्ट को येलो कलर किया गया है। नीचे आए तो फोर्थ वन में 4th पार्ट किए गए हैं सर्कल के और उसको रेड कलर दिया गया है, और लास्ट में 3 पार्ट्स इक्वल किए गए हैं और उसके एक पार्ट को ब्लू कलर कर दिया गया है। हम यहाँ कलर पार्ट का फ्रैक्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको गौर से देखिए, हम इसकी किस तरीके से ऑर्डरिंग करने वाले हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा कलर्ड पोर्शन किसका है? जी, तो कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है? मैंने आपको बताया था इसमें जिसके पीस सबसे कम किए गए होंगे उसी के पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जी हाँ, पर्पल सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है और सबसे छोटा येलो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीसेस येलो सर्कल में हुए हुए हैं। अब आप ग्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, बाकी सबको भी इसी तरह सॉल्व करें। इस फ्रैक्शन को गौर से देखें, तमाम सर्कल्स के साइज सेम है और सब सर्कल्स के पीसेस में 1 पीस को कलर किया गया है, यानी कि इन सब के जो न्यूमरेटर हैं वो सेम है, यानी सब में से हमने 1 पीस सेलेक्ट किए हैं, 1 पीस को कलर किया है। अब इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए क्योंकि टोटल पीसेस होते हैं। अब सबसे पहला जो है वो हमने 1 पीस आउट ऑफ 2 लिया है, यानी 1/2 या हाफ। दूसरा जो है वो हमने 1 पीस 1/3 1/3 में से लिया है, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/5 और उसके बाद 1/6। ये ग्रेडिंग जो हुई हुई है ये बड़े से छोटे की तरफ है, ग्रेटर टू स्मॉलर। गौर से देखिए नीचे डिनोमिनेटर को, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पीसेस के साइज़, कलर्ड साइज़ छोटे होना शुरू हो गए हैं, यानी कि फ्रैक्शन छोटा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि डिनोमिनेटर जब मुख्तलिफ होता है तो ऐसे में हम हमेशा छोटे नंबर को बड़ा फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ मेरे पास फ्रैक्शन वॉल है, इस वॉल को गौर से देखें और अब आप डिफरेंट नंबर्स आपस में लेके इनको कंपेयर करने की कोशिश करें, उससे आपको बहुत आसानी होगी। मैं इस वॉल की फुल पिक्चर भी आपको आगे दिखाती हूँ। अगर आप इसको देखें तो आप इसमें से
ग्रीन पोर्शन में से भी कोई फ्रैक्शन उठाएं और उसके बाद रेड या ब्लू से और उनको आपस में कंपेयर करें, तो आपको जल्दी से साइज़ के ज़रिए से पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो ट्रिक मैंने आपको बताई। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।